रेवेन रोड के आसपास बहुत सी सोसाइटीज़ मौजूद हैं और रेवेन रोड को लाहौर की एक प्राइम लोकेशन कंसिडर किया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे रेवेन रोड की एक बहुत ही अफोर्डेबल और टॉप सोसाइटी के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ AWT फेज 2 की। AWT बेसिकली आर्मी वेलफेयर सोसाइटी के नाम से मशहूर है। ये सोसाइटी बेसिकली जिस तरह आर्मी की बाकी सोसाइटीज़ हैं जिनमें DHA है, अस्करी है, उसी तरह यह भी एक सोसाइटी आर्मी के अंडर ही आती है AWT, जिसको विडोज़ के लिए और रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए बनाया गया और ये आर्मी के दायरे के अंडर ही आती है। तो अगर AWT की हम बात करें तो AWT का फेज 1 जो है वो एल्डी एवेन्यू के साथ मौजूद है और AWT का फेज 2 जो है इसकी लोकेशन की हम बात करें तो हमें इसकी लोकेशन जो है वो मेन जाती उमरा रोड के ऊपर मिलती है, अड्डा प्लॉट से हार्डली 1 मिनट की ड्राइव के ऊपर, और रिंग रोड इंटरचेंज से हार्डली 2 से 3 मिनट की ड्राइव के ऊपर हम इस सोसाइटी को एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसके आसपास हम फेमस सोसाइटीज़ की बात करें तो इसके पास लेक सिटी है, फजाइया है, इसके अलावा बहरिया ऑर्चर्ड इसी रोड के ऊपर है, बीकन हाउस सोसाइटी है, इसके अलावा अलकबीर टाउन है और भी बड़े बड़े नाम यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप लोकेशन का आइडिया कर सकते हैं कितनी प्राइम इसकी लोकेशन है। तो लोकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे प्लॉट कैटेगरीज के हैं और ब्लॉक्स कितने हैं। तो AWT के अंदर जो ब्लॉक्स हैं हमारे पास वो हैं A, B, C, D, E, F, और जो कैटेगरी हमें मिलती है प्लॉट कैटेगरी वो हमें मिलती है तकरीबन 10 मरला और 1 कनाल की। अगर ओवरऑल सोसाइटी को आप देखें तो सोसाइटी जो है वो अच्छी है। रोड्स आपको मिनिमम 40 फीट के मिलते हैं, तो आपको अच्छी खुली सोसाइटी है, कुशादा रोड्स हैं, आपको किसी किस्म का इशू नहीं होता। बाकी सहूलियात भी तमाम मौजूद हैं, बिजली पानी वगैरह, तो आपको तमाम सहूलियात जो हैं वो सोसाइटी के अंदर ही मिलती हैं और आपको किसी किस्म का इशू नहीं आता। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं सोसाइटी लैग करती है, वो लैग करती है बेसिकली आप कह सकते हैं कि थोड़ी मेंटेनेंस जिस तरह DHA की है या अस्करी की है उस लेवल की मेंटेनेंस नहीं है। रोड्स कुछ टूटे हुए हैं अभी भी और इतनी अच्छी रोड्स की मेंटेनेंस नहीं है। पार्क्स कम है, जिस तरह DHA में अस्करी में पार्क्स होते हैं उस तरह के पार्क्स अवेलेबल नहीं है और कम यानी कि आप कह लें पार्क्स अवेलेबल हैं। कमर्शियल एक्टिविटी अंदर नहीं है, कोई इस तरह की खास जो है वो कमर्शियल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जिस तरह बाकी आपको मिलती हैं बड़े ब्रांड्स में। उस तरह का कोई खास कमर्शियल यहाँ पे जो है वो डेवलप नहीं हुआ हुआ। तो ये एक ड्रॉबैक है कि आपको कमर्शियल एक्टिविटी के लिए सोसाइटी से बाहर जाना पड़ता है। यानी ज़ाहिर है कि रोज़मर्रा की चीज़ें तो मिलती हैं आपको, लेकिन कोई रेस्टोरेंट है जिस तरह बैंक्स वगैरह हैं वो यहाँ पे नहीं है। उसके लिए आपको जो है वो सोसाइटी से बाहर निकल के अड्डा प्लॉट पर जाना पड़ता है या लेक सिटी वगैरह जाना पड़ता है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक ड्रॉबैक है कि इतनी प्राइम लोकेशन होने के बावजूद सोसाइटी उस तरह से वेल मेंटेन्ड नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें बाकी छोटी सोसाइटियों की नस्बत तो काफ़ी बेहतर है। किसी किस्म की लिटिगेशन नहीं है, LD अप्रूव्ड है, किसी किस्म का इशू नहीं होगा। आपको पता है कि इदारा पीछे बहुत बड़ा है तो उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर इशू कोई नहीं है, मुझे कुछ ड्रॉबैक्स जो हैं वो ज़रूर हैं। तो अगर हम इसका थोड़ा सा बात करेंगे इसमें रेट्स क्या चल रहे हैं 10 मरला और 1 कनाल के। 10 मरला कैटेगरी के जो प्लॉट्स उनका रेट शुरू होता है तकरीबन 95 लाख से लेके 1 करोड़ 20-25 लाख तक। तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लॉट हो तो वो 130 तक भी हो सकता है। अगर हम 1 कनाल की कैटेगरी के रेट की बात करें तो 1 कनाल का प्लॉट जो है वो 2.25 करोड़ से स्टार्ट होता है और 2 करोड़ 10 लाख तक जो है इसका रेट जाता है। तो ये कुछ प्लॉट के रेट्स वगैरह थे। मैंने ब्लॉक्स का भी आपको बताया कि कितने ब्लॉक्स इसमें मौजूद हैं। तो ये कुछ ओवरव्यू था सोसाइटी के हवाले से। तो अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाह रहे हो AWT के हवाले से या फिर आप कोई परचेजिंग वगैरह करना चाह रहे हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है उमर फ्रॉम कारट मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।